नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। फिल वक्त मैं पटना एयरपोर्ट पर हूं। एयरपोर्ट पर अश्विनी चौबे, जो भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर और वरीय नेतृत्व करता हैं, पहुंचते ही बाहर इनसे जब हम मुखातिब हुए, इनसे जब बातचीत की और कई सवालों से रूबरू कराया, तो इन्होंने हर सवालों का एक एक करके जवाब दिया है। जिस तरह की बर्बरतापूर्ण रवैया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि वर्तमान सरकार जो है वो आंदोलनकारियों पर बर्बरतापूर्ण रवैया कर रही है। भागलपुर की घटना हो, पटना डाक बंगला की घटना हो या राज्य के अन्य हिस्सों की घटना हो, इस पर इन्होंने प्रहार करते हुए सीधा सीधा राज्य के मुखिया नीतीश कुमार को लपेटा है। सवाल और भी थे। सवाल हमारे ये भी थे कि भाई, जिस तरह से लोकसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने जो गर्जना की है, उसके एवज में जैसा वहां पर माहौल बना, तो फिर क्या कहा, जरा सुनिए। हत्या, अपराध और हिंसा की गतिविधियां बढ़ी लगातार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस प्रकार से अभी मुहर्रम के बाद बिहार के कई जिलों में, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे नौगछिया हो, भागलपुर हो, कैमूर हो, कई जगहों पर जिस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति को अपना करके और कहर ढा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह जगह जहां लोगों ने उसके लिए शांतिपूर्वक अनशन या विरोध मार्च किया, वहां लाठियां भी चलाई। भागलपुर में आपने कहा, मैंने भी वहां सारी बातचीत की है। आज भी वहाँ प्रतिरोध मार्च वहाँ लोगों ने निकालने का, और कमिश्नर के यहाँ रिप्रेजेंटेशन अभी देने के लिए लोग जाने वाले हैं। मैंने सारी बात किया है। मुझे लग रहा है कि सरकार पूरी गूंगी बहरी लोगली, और ये पलटू राम की सरकार पूरी तरह से बिहार को यूं ही छोड़ दिया है। और अब तो वो देश को जोड़ने चले हैं और देश का सपना देख रहे हैं, जो उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा। पूरा सपना चकनाचूर हो जाएगा। और गए थे कर्नाटक, बिहार को छोड़ के, और वहाँ से फूफा जी बैरंग वापस आ गए। मंडप पर दुल्हा का कोई नाम लिया ही नहीं। ये दुर्भाग्य है बिहार के विकास को। बिहार के अंदर जो आए दिन यहाँ विनाश की लीला हो रही है, बिहार सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। और इसलिए इस सरकार को तो जाना ही होगा। ये सरकार चाचा भतीजे का सरकार पूरी तरह से अराजकता फैला रही है बिहार में, भ्रष्टाचार फैला रही है, दुराचार हो रहा है। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं और समाज के सब लोग पूरी तरह से इस हालात में हैं कि जिनका कोई माँ बाप न हो। ये स्थिति जनता का बना। लोकसभा में जो हुआ था, लोकसभा में जो हुआ, ललन सिंह ने जिस तरह से बयान दिया था, आप भी वहाँ थे, क्या कुछ हुआ था? मुझे लग रहा है कि हंसी की बात है, लोक लज्जा की बात वो कह रहे थे, लोकतंत्र की बात कह रहे थे। हमने कहा, और बाद में आपने देखा कि तो जब लोक लज्जा और लोकतंत्र के बारे में हम लोग पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा को लोक लाज नहीं है, लोकतंत्र। अरे भाई, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन जिस लोकतंत्र के हत्यारे कांग्रेस आज उसके गोद में बैठ करके, पलटू राम जी और पलटू राम की पलटनिया पार्टी ये बैठी हुई है लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में। जो चारा घोटाले का काम आपने चारा घोटाला कोर्ट में जाके खड़ा होके किया था, और उसी चारे घोटाले के गोद में जाके बैठे हुए हो, तो लोक लाज आपको नहीं है या मुझे नहीं है? हमने कौन? आपने तो लोकलाज त्याग दिया और लोकलाज की बात करते हो, लोकतंत्र की बात करते हो। जो लोकतंत्र का आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया देश के अंदर, आज ऐसे लोगों के गोद में बैठे हुए हो। किस सवाल पे वो भड़क गए? इसी सवाल पर मैंने कहा, तो वो भड़के तो हम भी तड़के। उनको पता ही नहीं है कि वो जब वो जहाँ है वो मर्सी पर है। और हम सब लोगों ने आंदोलन को, जयप्रकाश जी के आंदोलन को उस पैगाम पर लाया था। ऐसे ही लोग थे उस समय भी, जो लोग
इन लोगों ने पूरे जयप्रकाश जी की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया है। सर राहुल और ये लोग लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से लोकतंत्र और लोकलाज, ये पूरी तरह से विपरीत बात है। राहुल गांधी को जमानत मिली है, अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हार हुई है। राहुल गांधी होंगे, भाई देखो इस बार का क्या होगा सर? क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री। अरे हो गया तो हाँ सदस्यता बहाल भाई, हो जाएगी। तो सदस्यता बहाल होने से प्रधानमंत्री हो जाता है? ये बताइए। अरे सदस्यता बहाल हुआ है, कोर्ट ने सजा दिया है, कोई बीजेपी ने सजा नहीं दिया था। आपने अति पिछड़े समाज को, पूरे मोदी समाज पर आपने गाली दिया, अभद्र व्यवहार किया, अभद्र बातें कही, अपमानजनक बातें कही, और उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट तो हमारे अंदर नहीं है, और कोर्ट ने संज्ञान लिया और आपकी सदस्यता उससे गई। 2 साल का सजा आपको सुनाया, उसके कारण आपकी सदस्यता गई थी। कोई बीजेपी ने बाध्य नहीं किया। और बाद में आप सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तत्काल के लिए रोक लगाई है, ये कहते हुए कि भाई सज़ा इतना मैक्सिमम सज़ा क्यों हुआ, मिनिमम सज़ा हो। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, इनकी सज़ा माफ़ी नहीं होगी। ये सज़ा याफ्ता कहलाएंगे और इनको सज़ा मिलेगी, इसमें दो मत नहीं। और असली सज़ा तो जनता के दरबार में मिलेगी, जनता के दरबार में सज़ा मिलेगी। मुलाकात की है उन्होंने राहुल गांधी ने। अरे किसी यादव से मुलाकात कर ले, होना क्या है? ये युवराज पप्पू बन करके देश को इन्होंने समझा क्या है? ये खानदानवाद, परिवारवाद, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के पोषक है। इनसे देश का भला नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी ही देश के फिर से जनता की सेवा उन्होंने किया, जनता की सुरक्षा, जनता और तमाम लोगों के विकास का जो दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। नरेंद्र भाई मोदी ही दोबारा बहुमत नहीं, अपार बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, और 2025 में भाजपा नेतृत्व एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। अरे भाई वो फूलपुर से चुनाव लड़े या कुलपुर से, उनका जमानत तो जब्त होना ही है। आप चिंता मत करिए, वो जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से जमानत जब्त होगा। ये कहा जा रहा है कि वहाँ की जनता जो है इनकी जा रही है बुलाहट। अरे वहाँ इनकी अरे इनको भाई किसी का क्षेत्र हो, जाति का हो, पार्टी का हो, जिसका हो, जो जात का नहीं हुआ वो जमात का नहीं हो सकता है। चलिए, जो परिवार और जात का नहीं होता है वो जात और जमात कहने से नहीं होता। राहुल गांधी को जैसे ही राहत मिली वो लालू प्रसाद यादव के पास गए, मतलब दूल्हा के लिए सबसे ज्यादा लालू यादव ही बोले थे, तो क्या उसी के लिए वहाँ पहुँचे? हाँ, तो वो शादी करने दूल्हा हो गया। अच्छा, शादी हो गया तब ना दूल्हा। अरे मंडप तो ऐसे जल जाएगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी चौबे और कैसे जवाब दिया है उन्होंने लोकसभा के सदन में। आखिरी सवाल जो मेरा था वो ये कि भाई नीतीश कुमार की ये चर्चा हो रही है उनके बारे में कि भाई फूलपुर, उत्तर प्रदेश के फूलपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, वहाँ के जनता की ये डिमांड है। उन्होंने कहा कि भाई फूलपुर से रहें या पुलपुर से रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार का वजूद अब समाप्त होने वाला है और अब राजनीतिक वजूद ये खो चुके हैं। देखते हैं, कई सवाल और भी थे आखिर में, लेकिन हमने वीडियो में आपको सब कुछ सुनाया ही। ज़रा गौर से देखिए इस वीडियो को फिर से, और उसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरें हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं। बहुत धन्यवाद।